बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं बना रही हूँ लीमू और मिर्चों का अचार। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। मैंने लेमन लिए हैं यानी कि लीमू आधा किलो यानी कि 500 ग्राम, और सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं 125 ग्राम यानी कि आध पाव। ये तीखी वाली हैं जो आजकल के मौसम में यही आ रही हैं, तो आप मौसम के लिहाज से कोई भी हरी मिर्चें ले सकते हैं। ठीक है, ये आध पाव यानी कि 125 ग्राम है। और इनको मैंने अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया हुआ है। इनके साथ पानी बिल्कुल नहीं लगा हुआ, बिल्कुल आप किसी कपड़े से अच्छे से खुश्क कर लें। ठीक है, और ये मैंने आधा किलो या हस्बे ज़रूरत आपने सरसों का तेल लेना है। इसको मैंने गर्म कर कर अच्छी तरह ठंडा कर लिया हुआ है, बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पर है। तो सबसे पहले हम लीमू और हरी मिर्चों को काट लेते हैं। तो जी ये देख लें, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेमन है, तो इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। इस तरह, ठीक। और ये थोड़ा छोटे साइज़ का है, जो छोटे साइज़ का हो उसको आप सिर्फ इस तरह 2 हिस्सों में काट लें। ठीक, और ये हरी मिर्च है, इसको मैं दरमियान में बस इस तरह एक छोटा सा टक लगाऊंगी। आप इसको टोटल 2 पीसीस में भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। ठीक, इस तरह मैं ये सारी मिर्चें और लेमन काट लूँगी। लेमन और हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, तो अब हम इसमें डालने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जी ये मैंने मसालों में कुछ लिए हैं। ये 2 टीस्पून मैंने ली है सौंफ, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। तो इन सब को हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो उन मसालों को मैंने दरदरा सा पीस लिया, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें। ठीक है, तो इसको मोटा मोटा ही आपने पीसना है, बहुत बारीक फाइन पाउडर की सूरत में नहीं पीसना। तो अब इसमें बाकी दूसरे और मसाले कुछ ऐड करने हैं, वो कुछ यूँ हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून कलवंजी। ठीक है, तो नमक आप इस पर ज़रूरत डाल सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। तो अब इन सब चीज़ों को हम पिसे हुए मसालों में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। माशाल्लाह से मसालों की खुशबू लेमन हरी मिर्चों की अभी से बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। इसको अच्छे से इसमें मिला दें। मसालों को हमने इसमें अच्छे से मिला दिया है, तो अब हम एक जार लेंगे। ठीक है, अच्छा जार आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि ये बिल्कुल अंदर से खुश्क होना चाहिए, कि अंदर बिल्कुल पानी ये वो कुछ नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल खुश्क। तो ये चंद चीज़ों की आप एहतियात करेंगे तो अचार आपका पूरा साल ख़राब नहीं होगा। तो अब हम ये जो मिक्स किया हुआ है ना लेमन और मिर्चें, अब हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने ये देखें इसमें सारा डाल दिया है। तो अब हम ये ठंडा किया हुआ सरसों का तेल इसमें डाल दूंगी मैं। जब आप तेल डालें तो ना अचार जो है ना तेल के अंदर इस तरह ये देखें डिप होना चाहिए सारा, आप अच्छे से देख रहे हैं। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सिरका वो डाल दूँगी। सिरके से ये होगा कि अचार जो है ना आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसको पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हिला दें एक दफ़ा। और इस अचार को आपको धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह इसको आप बंद करके तकरीबन कह लें कि 6-7 दिन इसको ऐसे ही रहने दें, और थोड़ा बहुत इस तरह शीशी से पकड़ के या जार जो भी है तो इसको हिला लें। ठीक है, और ये कह लें कि 6 से 7 दिन में ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। बेशक इसको छाँव में ही रखें। तो अचार को महफूज करने के लिए चंद कह लें कि एहतियातें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि इसमें आपने गीला चम्मच यूज़ नहीं करना और साथ जूठा चम्मच भी इस्तेमाल नहीं करना। और बचा हुआ अचार जब आप कभी निकालें किसी कटोरी में तो बचा हुआ अचार वापस नहीं डालना। और अचार
तेल के अंदर डुबा हुआ होना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें आप अगर मसलन एहतियात कर लेंगे इसकी, तो ये पूरा साल कह लें कि पूरा सीज़न आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।